जी टीवी न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तंजीला मजहर, जैसा कि सूरत-ए-हाल सबके सामने है, पिछले आधे पौन घंटे के दौरान ये सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है। चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर छापा मारने के लिए पुलिस की एक भारी नफरी जो है यहाँ पर पहुंची, और वो भारी नफरी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद थी। और उसने सबसे पहले बख्तरबंद गाड़ी ने दरवाज़ा तोड़ा, जिसके बारे में अरसलान रफीक भट्टी साहब हमें बता रहे हैं कि ये बुलेट प्रूफ दरवाज़ा है और काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है, जिसको खोल कर बल्कि इसको तोड़ कर पुलिस अहलकार जो हैं वो अब बड़ी तादाद में अंदर दाखिल हो चुके हैं चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर। कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को, उस वक्त जब मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन बताया जा रहा है कि मंगल के रोज़ जो है वो कोई हतमी नतीजा निकलना था, ऐसी सूरत हाल के ऊपर, ऐसी स्टेज के ऊपर ये कार्रवाई कैसी देख रही हैं आप? देखिए, मुज़ाकरात के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है ये कार्रवाई जो है कोई बहुत खुशाइंद नहीं है और इसका मुज़ाकरात के ऊपर कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और आपने आज देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो उनके जो बयानात सामने आए थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात के हामी नहीं लग रहे थे। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके बयान से वो महसूस हो रहा था कि ही इज़ नॉट हैप्पी कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, या उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी मुज़ाकरात से। लेकिन अगर इस छापे और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ज़ाहिर है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने अपना एक स्टांस लिया है सियासी तौर पर, क्योंकि वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के हामी सियासतदान रहे हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सर पे ही हमेशा सियासत की है और उनके साथ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इमरान खान साहब का ऐसे वक्त में साथ दिया जब इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। तो उसके कोई ना कोई इस तरह के नताइज भी सामने आने थे। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी पंजाब में हुकूमत थी और परवेज़ इलाही साहब सीएम थे, आपको याद होगा उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद परवेज़ इलाही साहब के बारे में करप्शन के हवाले से बात की थी। उन्होंने और उनकी इजलास के अंदर से ये कहानी रिपोर्ट हुई थी और ये कन्फर्म मुसद्दका इतलात थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो बड़ी करप्शन कर रहे हैं। और पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे कि ये फंड्स में किकबैक ले रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स तरक्याती शुरू कर रहे हैं मुख्तलिफ अजला में, वहाँ से भी किकबैक्स और कमीशन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे थे। तो अगर आप उस सारे सिनेरियो को देखें तो इस इम्कान मुझे यकीनन लगता है कि क्योंकि मोनस इलाही साहब के खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं, एंटी करप्शन जो हैं वो बैरून मुल्क जो उनके असासे हैं उनकी भी छानबीन कर रही है। और इस हवाले से जो लाहौर के एंटी करप्शन के ज़राए हैं वो उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने स्पेन में बिलखुसूस जो छानबीन की है मोनस इलाही साहब और उनकी फैमिली ने वहाँ पे जो असासे बनाए, वो असासे वो हैं जो उन्होंने उस वक्त बनाए हैं जब परवेज़ इलाही साहब सीएम थे और मोनस इलाही साहब वज़ीर थे। तो उन असासों की मालियत कितनी है, वो असासे वहाँ पे उन्होंने कुछ पार्किंग स्पेसेस खरीदी हैं, वहाँ पे उन्होंने एक टैक्सी सर्विस शुरू की है, उन्होंने बैंक से 250 गाड़ियाँ लीज पे ली हैं। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं इन सब की छानबीन हो रही है। मोनस इलाही साहब ने मैंने जब इस हवाले से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी तो मोनस इलाही साहब ने मुझे ट्विटर पे इसका जवाब भी दिया था और वो कह रहे थे कि मेरे सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं और जो इस माली साल में जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं वो आइंदा गोशवारों में मैं उसको डिक्लेयर करूँगा। लेकिन एंटी करप्शन के ज़राए हमें ये बताते हैं कि जितनी करप्शन हुई है इस सारे अरसे में परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। उन तमाम इल्ज़ामात पे उन तमाम प्रोजेक्ट्स की तहकीकात हो रही हैं जो तरक्याती काम यहाँ पर हुए हैं और जो इन्होंने एसेट्स बैरून मुल्क बनाए, उन तमाम की छानबीन हो रही है। तो अगर आप इस सारी तफसील को देखें और फिर सियासी माहौल को देखें तो मुझे लगता है कि इस छापे के बाद इमरान खान साहब को एक मौका मिलेगा कि वो मुज़ाकरात से बैकआउट कर जाएं, क्योंकि मुज़ाकरात के अंदर से भी यही खबरें आ रही हैं कि अभी तक वहाँ पे डेडलॉक है और मुज़ाकरात सिर्फ उसी सूरत में आगे बढ़ सकते हैं जब इमरान खान साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शंस का जो अपना मुतालबा है उससे बैक ऑफ करते हैं, उससे बैकआउट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़राए से जो हमारी बात होती है कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत जल्दी इंतखाबात का अपना मुतालबा वापस नहीं लेंगे। तो आप देखिए ये एक नतीजा निकल सकता है आज के इस रेड का कि कल इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के अमल को मुअत्तल कर दें। और आज हमने देखा था कि पीटीआई के लोगों ने भी ये कहा था कि ये गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, रेड्स नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और परवेज़ इलाही सदर हैं जमात के,
تو اس रेड से सियासी माहौल मजीद खराब होगा। अच्छा, तंजीला मजहर, हुकूमत की जानिब से, जैसा कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, बरमला इस बात का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि गिरफ्तारियां हमारी जानिब से नहीं हो रही। जब उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारे जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए और मजीद कारकुनान की गिरफ्तारी ना हो ताकि पुरअमन माहौल के अंदर ये मुज़ाकरात चल सकें, तो हुकूमत की जानिब से मना किया गया। अगर हुकूमत की जानिब से मना नहीं किया जाता और कहा जाता कि मुज़ाकरात भी साथ साथ चलते रहेंगे और ये कार्रवाइयाँ भी होती रहेंगी, तो ज़रा बात बैलेंस हो जाती। हुकूमत ने इनकार किया तो ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि कार्रवाई कहीं और से हो रही है। देखिए, अब ये पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से ये इल्ज़ामात तो सिर्फ आज नहीं, हमेशा से लगते आए हैं। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा खुद इल्ज़ाम लगाते हैं और अभी एक बार फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस तरह के केसेस, इस तरह की एप्लीकेशन, इस तरह की एफआईआर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजूहात भी होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये केसेस बन रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पीटीआई के अंदर से खुद आवाज़ें उठ रही थी कि परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। तो ये जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, जो अफसोस की बात है वो ये कि जब आपने किसी की आर्म ट्विस्टिंग करनी हो, आपने किसी का मौक़िफ़ तब्दील करवाना हो, तो फिर आप इस तरह के केसेस में कार्रवाइयाँ तेज़ कर देते हैं। जब आपने किसी का कोई मौक़िफ़ तब्दील ना करवाना हो तो फिर आप रुक जाते हैं। तो जो सारे सिस्टम में जो फ्लॉड है, वो फ्लॉड सिर्फ ये है कि ये तमाम जो केसेस हैं ये सिर्फ एहतसाब की नीयत से नहीं है। अगर ये सिर्फ एहतसाब की नीयत से हों और अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब हो रहा हो, तो किसी को कोई एतराज़ भी ना हो, किसी को शुकूक व शुबहात भी ना हो। तो ऐसा होता है कि जब कोई एक पार्टी हुकूमत में आती है तो उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं वो सारे वाइंड अप हो जाते हैं, रुक जाते हैं और उनको कहीं उन फाइलों को दबा लिया जाता है और उस मामले को रोक लिया जाता है। फिर जब उन्हीं लोगों के खिलाफ आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी हो या सिस्टम ने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी हो, तो फिर आप दोबारा उन केसेस को खोल देते हैं। तो इस सिनेरियो में भी ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता